हेलो स्किल पर्को फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज मैं आपको अपने एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलवाने वाला हूं, अर्पिता शुक्ला से, जिन्होंने स्किल पर्को प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्लेसमेंट क्रैक की है। तो सभी कोई वेलकम करें। हाय अर्पिता, कैसे हो आप। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी बेसिक डिटेल्स, आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन की और आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो। सर मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ एंड मेरा जो पास आउटिंग मेरा ग्रेजुएशन 2018 में है। मेरा कैरियर गैप भी था एंड आफ्टर कैरियर गैप मैंने स्किल पर्पज से स्टार्ट किया है फिर से। आई मीन कि रीस्टार्ट किया कह सकते हैं। कोई नहीं। तो अर्पिता, आप ये बताओ कि आपको स्किल पर्को के बारे में कैसे मालूम पड़ा। सर स्किल पर्पो को मैंने सोशल मीडिया से सर देखा था, वहां से मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप कांटेक्ट होता वहां से मैंने कनेक्ट किया। फिर वहाँ पे एक आपके जो मार्केटिंग होते हैं, जो भी होते हैं मार्केटिंग के बंदे, इनटेक मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म पे से जिससे कांटेक्ट किया था, उस बंदे से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसने कोर्स के बारे में मेरे को समझाया, फंड जॉब सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने मेरे को समझाया एंड नॉलेज दिया कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने उसमें ट्रस्ट किया और सर मैंने कोर्स को परचेज किया। ओके, तो आप किस बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन किया था जब 2018 में जब आप इलेक्ट्रॉनिक एंड ग्रेजुएट हुए। कम्युनिकेशन फ्रॉम पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर सर। ओके, तो मतलब आप टेक बैकग्राउंड से ही आपने ग्रेजुएशन किया था, आपका करियर गैप था बेसिकली, राइट। Yes, sir. Because sir, COVID and my marriage and child and all things. So I have a 4 to 6 year career gap. Sir, after that I start my career. नहीं, तो वो तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि देखो अब शादी भी हो रही है, मैरिज भी हो रहा है, तो वो एक टाइम गैप हो ही जाता है। Yes, sir. तो वो COVID एक period, sir, is as a sir first placement in micro as a quality engineer. After that career gap, so start IT tech support engineer. ओके ओके। We start my तो career. ओके, तो आपको स्किल पर को प्लेटफॉर्म एज अ प्लेटफॉर्म कैसे लगा, मतलब कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो Sir, एजुकेशन है यहाँ पे। in my words, so I have explained that skill purpose is a good platform for every mentor is supportive, every placement team supportive, and I think very awesome 5 star. I'm from myself. Skill थैंक purpose. यू। थैंक यू। तो आपको यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा लगा, जैसे आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वाइज सर जो चल रहा है। सब ऑसम था सर, सब कुछ अच्छा था एंड मैं पर्टिकुलर 2 मेंटोर का नाम लूंगी जिनको मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। सौरभ सर एंड सौरभ ठाकुर सर एंड हर्षित सर एंड अनुष्का दुबे मैम। आई एम नॉट हैविंग मच मोर कनेक्टेड द अनुष्का मैम, बट 2 person हैव मोर कनेक्टेड, हर्षित सर एंड सौरभ सर। ओके, तो बिकॉज इन्होंने आपकी काफी मदद की। सौरभ सर जब आते थे ना तो लगता था बस आज ही हम प्लेस्ड हो जाएंगे। जिन्होंने तो वो हमारा तो नेटवर्क कॉन्फिडेंस और बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बच्चे के। वो चीज उन्होंने बहुत अच्छे से करी। बट सर ये था कि मेरा ये था कि मेरा जैसे पोर्टल लाइव हुआ है उसके बाद मुझे कॉल्स आती रही हैं, बट मेरा इशू रहा है सर कि मेरे को जैसे मतलब कहीं मुझे पुणे से कॉल और वो आ रहा था, नहीं तो मैं प्लेस कब का हो जाती। एंड बट वही रहा कि मुझे थोड़ा सा अभी दिल्ली एनसीआर का ही देखना था कि जिससे मेरे को नियर बाई हो फैमिली एंड ऑल, क्योंकि मेरा घर लखनऊ में जैसे आप जानते हैं, इस वजह से सर मैंने ज्यादा वो किया। एंड सर एक चीज और आ रही थी कि वर्चुअल इंटरव्यू नहीं था सर, वॉक इन इंटरव्यू था। अब 1 डे में कैसे जाके आप वॉक इंटरव्यू कर सकते हो और सही आप बात। सेलेक्टेड होगे कि नहीं ये भी कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए। तो सर बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मेरा ये लेवल, नहीं तो मैं प्लेस में भी पहले ही हो जाती। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका करियर गैप रहा है, ठीक है, तो करियर गैप के बाद वापस से शुरू करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, फिर बहुत सारी चीजें होती है जो छूट जाती है। जैसे आदमी जब पढ़ाई कर रहा होता है तब तो वो कैरी ऑन कर सकता है, सीख सकता है, बट करियर गैप होने के बाद कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो माइंडसेट बना पाना कि मैं कर सकती हूँ, तो वो सर सारी मुझे चीजें आपने कैसे हैंडल किया। जो हमारी कैरियर कम्युनिकेशन की क्लास हुई है, जो प्रियम सर ने हमें हमारी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की क्लास हुई है, 4 to 5 क्लासेस अतुल सर ने ली है। वो क्लासेस हमारे लिए बहुत लाइक पेन किलर जैसा काम किया है फॉर प्लेसमेंट। ठीक ओके। है, तो उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहा है। जो हमने आईटी जो हमने पढ़ाई की वो एक अलग टर्म है, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एचआर वो बेस्ट ऑफ होता है कि वो आप अगर बेस्ट कर रहे हो तो देन आपका अगर वो कुछ पॉइंट्स अगर आप अगर रिमेंबर फॉरगेट ऐसे माइंड ही है, आप हर चीज तो एक टाइम में याद नहीं कर सकते हो। तो वो चीजें थोड़ा सा, बट आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस आपका अच्छा है तो वो आप लेके आप कर सकते हो। तो वो जो चीजें हुई है ना आफ्टर प्लेसमेंट के बाद, जो हमारी क्लासेस हुई हैं कम्युनिकेशन की क्लासेस विद हर्षित सर, अतुल सर, वो सारी चीजें हमारे लिए एज अ पेन किलर काम किया सर। तो वो हमारी हमारी प्लेसमेंट के लिए बेनिफिशियल रहा है तो सेम टाइम सर। पे अगर।
हमारा रिज्यूमे बिल्डिंग इतना अच्छा आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए कि हाँ ये अगर हमारा सीवी कहीं हम अगर अनदर प्लेस से भी प्लेस हो तो मे भी मेरे को नहीं लगता है कि कोई हमें आजकल जो रिज्यूमे होती है सर एटीएस बेस्ड होती है एटीएस होती है अगर एटीएस फ्रेंडली नहीं रहेगा तो वो तुरंत रिजेक्ट हो जाती है तो वो भी बहुत अच्छा रहा है सर। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि रेगुलरली आपको कॉल आते रहे क्योंकि वो रिज्यूमे का ही गेम होता है। हाँ सर कॉल आ रही ऐसी होनी चाहिए। मेरी इशू थे मैं बोल रही हूँ ना सर मेरा इशू था लोकेशन के लिए क्योंकि मुझे बैंगलोर पुणे चेन्नई हैदराबाद ये जगह से कॉल्स ज्यादा आ रही थी सर और मुझे एसेंचर से भी कॉल आई थी बिकॉज वो नोएडा के लिए सेलेक्ट कर रहे थे और भेज रहे थे पुणे तो वो भी सर वर्चुअल इंटरव्यू नहीं था उनका वर्क इंटरव्यू था तो मैंने उनको बोला कि मैम अगर वर्चुअल हो सकता तो आप वर्चुअल करा लो बट उन्होंने मना कर दिया था सर तो ये सारी चीजें रही हैं तो इस वजह से बट आपके पास सर मेरे पास बहुत सारी है। सर कॉल्स आती रही मैं इसको डिनाई नहीं करती हूँ जो मैंने करा है बट सर ये जीएक्सएस जो था ये मेरे बेस था और सर हमने जो सुपरनोवा में काम किया है हमारा जो नॉलेज रहा है उसी बेस पे मुझे काम करना है। अभी सर उनका क्या है कि अभी उनका कोऑर्डिनेशन में सपोर्ट करना है आफ्टर दैट वो जब मैं वहाँ पे पहुंचूंगी तो काम रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेंगी आफ्टर दैट ट्रेनिंग। ओके तो अर्पिता जी आपसे ये पूछना था कि अगर जैसे जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनके मन में भी बहुत सारा था कि किस जब कोर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो किस सब्जेक्ट पे वो फोकस करें किस सब्जेक्ट पे वो ध्यान दें और किस सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़े ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर मेरा मानना है कि मोस्टली आप सारी चीजों पे करो बट लास्ट में जो आपके वो होते हैं आपके मॉक इंटरव्यू होते हैं मॉक इंटरव्यू में जो पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस और वो हमारे कोऑर्डिनेटर मेंटर जो आपको देते हैं रेडी करने के लिए उस पे फोकस आपको रहना जरूरी होता है क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट होता है बिकॉज हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं तो हर चीज तो आप एक बार में कवर नहीं कर सकते बट जो पॉइंट्स हमारे मेंटर लास्ट में मॉक इंटरव्यू में एडवाइस करते हैं वो हमारे लिए वो हमें पढ़ना जरूरी होता है सर क्योंकि मैंने वही किया है सर मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ सर। ओके तो स्पेसिफिकली एक और सवाल था कि आप स्किल पर्कों को क्या सजेस्ट करते हो किस तरीके के जो भी हम लोग इंप्रूव करना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करें। सर मैं ये कहती हूँ आप सर मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग अपना कोर्स ऐड ऑन करिए और आप लोग को कोई चीज नहीं आप लोग का करिकुलम जो है आप लोग का जो स्टाइल है पढ़ाने का बेस्ट है और मैं ये नहीं बस कोर्स ऐड ऑन करिए जिससे हम आगे अपने आप को डेवलप कर सके। बिल्कुल। तो एक चीज और भी पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर स्किल पर्क होगा जो प्लेसमेंट जो हमारा प्लेटफॉर्म है प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर करते हो दूसरे प्लेटफॉर्म से तो आपको वो प्राइस स्ट्रक्चर कैसा लगा? बहुत स्मूथली मेरे लिए कोई भी हार्ड टू हार्ड पेमेंट नहीं रहा है। ईएमआई ऑप्शन आपको मिलता है वो आप कर सकते हो और आपको उससे कोई बड़ी चीज नहीं होती क्योंकि आप अगर अपने आप को डेवलप करना है आपको कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में टिके रहना तो आपको स्किल्स अपने आप को डेवलप करना है तो आप अपने पे पैसा लगा सकते हो नो डाउट। बिल्कुल। तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप स्किल पर्कों को सजेस्ट करेंगे और भी स्टूडेंट्स को जो भी बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं। हाँ सर बेशक अगर मेरे को कोई ऐसा मिलता है मैं बेशक उसे सजेस्ट करूंगी कि जो कैरियर स्टार्ट करना चाहता है जो आईटी कंपनी को मतलब आईटी जॉब में जाना चाहता है उसके लिए बेस्ट है बिकॉज आप डायरेक्ट कहीं जाके जॉब सिक्योरिटी हर जगह नहीं मिलती बट मुझे तो स्किल पर्कों से मिला तो मैं सजेस्ट जरूर करूंगी सर अनदर स्टूडेंट को जो मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके जरूर क्योंकि देखो बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं बच्चे जब किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज होता है कि यार ये हमारे बैच में बहुत से लोग रहे हैं जो हमारे बैच में जिनको ट्रस्ट इशू रहा है बट मेरे को लगता है मैं तो किसी के कांटेक्ट में हूँ नहीं सर बिकॉज स्किल पर्कों का एक सबका हर इंटेक का अपना एक करिकुलम होता है कि कैसे एड ऑन करना क्या नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है सर मुझे बस मेरे को यह है कि सब प्लेयर जो है सब अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय करें अपने जॉब को एंजॉय करें दैट्स इट। ओके तो एट द एंड मीटिंग को यहाँ पे मैं एंड करूंगा बट मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको ओवरऑल स्किल पर्कों को कैसा आपको अनुभव रहा मतलब ओवरऑल जैसे आप कंपेयर करो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से या आप सजेशन के तौर पे या कोर्स मैं कंपेयर करूंगी सर मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है नोएडा की कंपनी थी डाटा एज्यूर मैंने उनको वहां से डेटा एनालिस्ट कोर्स किया था मेरा पैसा भी डूब गया सर मुझे जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली और इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्किल पर्को बेस्ट है और आप उसमें भी कर सकते हैं सर मैं कह रही हूँ मैं टोटल कह रही हूँ 5 स्टार रेटिंग देती हूँ स्किल पर्को इससे ज्यादा मैं सब कुछ नहीं बोल पाती। नहीं कोई दिक्कत नहीं है चलिए इसी के साथ मैं कोर्स ऐड ऑन करिए प्लीज क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट है हम लोग सिर्फ इसी पे जॉब नहीं करना चाहते हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूर तो चलिए इसी के साथ मैं मीटिंग एंड करूंगा। थैंक यू सो मच आप अपना समय दिए आप अपना एक रॉ ऑनेस्ट रिव्यू दिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सर आपने मुझे ये इंटरव्यू लेने का मुझे अपने मौका दिया थैंक यू सर एंड थैंक यू स्किल पर्को।